देखिए इस बार जो बीटीआर में एक बदलाव आया है और 27 जनवरी में एक पीस एकॉर्ड हुआ है और उस एकॉर्ड के तहत लोगों के बीच में एक विश्वास आ गया है। लोग परिवर्तन चाहते थे। लास्ट 30-40 इयर्स में हम लोग के ये बीटीसी एरिया में अभी जो बीटीआर हो गया है इसमें बहुत वायलेंस हुआ है। लोगों के बीच में काफ़ी डर था, लोगों के बीच में काफ़ी इंस्टेबिलिटी था। ये सारे जो बातें हैं, ये सारे जो सिचुएशन है 27 जनवरी में जो पीस एकॉर्ड हुआ है उसके बाद ये ख़त्म हो गया है और अभी जो लोग हैं सब निकल के आ रहा है। ये 17 साल जो बीपीएफ यहाँ शासन कर रहे थे हाग्रामा मोहिलारी के नेतृत्व में, उसने लोगों को डरा के धमका के राजनीति किया था और एक इसके साथ ही उसने काफ़ी भ्रष्टाचार किया था। अभी तक बीटीसी में 6000 करोड़ से ज़्यादा जो फंड आए हैं, मैक्सिमम फंड जो है इसको करप्ट किया गया है और ये सारे बातें लोगों के बीच में आ गया है। जो छोटा इशू ये स्कीम्स है, ये गरीब लोगों के लिए, हमारे यहाँ गांव के लिए, वो सारे स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। केंद्रीय सरकार के जो स्कीम्स है, पीएमवाई की घर, एक घर बनाने का, जॉब कार्ड देने का, प्रधानमंत्री आवास योजनार क्षेत्रते हक, जॉब कार्डर क्षेत्रते हक, राशन कार्डर क्षेत्रते हक दुर्नीतिर अभियोग उत्थापन करिছে, আপনি কি কইছেন? नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि जो दुर्नीति उसने किया है 17 साल में, इससे लोगों का जो डेवलपमेंट होना था ये कम्प्लीटली मतलब बंद हो गया है। तो जो पैसा आया है वो नेता ने खाया है, तो नागरिक को कुछ नहीं मिला है, नागरिक भूखा रह गया है। अभी लोगों के पास एक अच्छा घर नहीं है रहने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल का हालत अच्छा नहीं है और बेरोजगारी इतना बढ़ गया है। तो उसके लिए 17 इयर्स में बीपीएफ ने कुछ नहीं किया है। बीपीएफ ने जो किया है करप्शन किया है, वायलेंस किया है और युवा को वो लोग दारू पिला के हिंसा के उसमें वो लोग इंस्पायर किया है। तो काफ़ी हिंसा हुआ है 17 साल में। हाग्रामा मोहिलारी ने ये हिंसा को इंस्पायर किया है। एक स्टेबल, एक जो पीसफुल एक सरकार बनाना था, एक हम लोग का एक रीजन बना था, उसमें हाग्रामा मोहिलारी ने कुछ नहीं किया। अभी जो ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ बोधो के लिए कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है, एसामीज के लिए कुछ नहीं किया, बंगाली के लिए कुछ नहीं किया, माइनॉरिटी मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, किसी भी समुदाय के लिए, जनजाति के लिए कुछ नहीं किया। इसी बीच भाजपा की तरफ से भी स्टेटमेंट इशू हो रहा है, यूपीपीएल की तरफ से भी गहरा आरोप लगाया गया है। अब तक आपने कहा है कि यूपीपीएल में 14 लाख से ज़्यादा 14 लाखৰো অধিক সদস্য ইতিমধ্যে আপোনালোকে स्टेटमेंट इशू কৰিছে, यूपीपीएলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে যোগদাन কৰিছে। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा की तरफ से उनका स्लोगन इशू किया गया है, आपकी तरफ से पार्टी स्लोगन है परिवर्तन प्रयोजनीय, परिवर्तन जरूरी है। भाजपा की तरफ से बीटीसी में इस बार बीजेपी सरकार और हाग्रामा मोहिलारी जी की तरफ से कहा गया है आको एक बार मोहिलारी सरकार। तो क्या लगता है आपको, किसका होगा बोलबाला? नहीं, इस बार परिवर्तन आएगा। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन हम लोग अपने लिए नहीं चाहते हैं, परिवर्तन हम लोग चाहते हैं गरीब आदमी के लिए, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स की अच्छा शिक्षा के लिए, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं जो बेरोजगारी जो इशू है उसके लिए, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं शांति और अमन लाने के लिए, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं कि हर समुदाय एक साथ मिलजुल के रहने के लिए। और यहाँ रहने वाले लोगों को अभी तक जो हक नहीं मिल रहा है, कि लोगों ने ये बोल रहा है कि हम लोग को ज़मीन का जो हक है वो नहीं मिल रहा है, राजनीति जो हक है ये नहीं मिल रहा है। सारे लोगों को अपना संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। ये सारे चीज़ों को लाने के लिए, ये सारे कामों को वास्तव में करने के लिए हम लोग को परिवर्तन चाहिए। एक अच्छा सरकार चाहिए जो करप्शन फ्री है और वायलेंस फ्री है, ऐसा एक सरकार हम लोग को चाहिए। सममर्यादा और सम अधिकार प्रसंग उल्लेख करब विचारिছে আপুনি। इसी बीच पार्टी मैनिफेस्टो में ये भी उल्लेख किया गया है कि 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को आप रोजगार प्रदान करेंगे और भूमि पट्टा आप देंगे। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, देखिए अभी भूमि का पट्टा जो है, यहाँ के लोगों, रहने वाले लोगों को भूमि पट्टा ये बंद होना नहीं चाहिए था। ये 17 इयर्स में बीपीएफ ने इसको बंद करके रखा है। और अभी हम लोग का जो रूरल एरियाज में जो है, हम लोग का कोई प्रॉपर्टी अगर बोलते हैं तो वो ज़मीन ही है। तो आपका ज़मीन अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़मीन मेरे पास नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हम लोग का ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, ये काम 17 साल के लिए बंद कर दिया। 25 एक जनरेशन होता है, 17 साल मतलब एक जनरेशन के बराबर है। तो 17 साल अगर आपका ज़मीन आप बेच नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाए, ये बहुत दरानक एक सिचुएशन है। ये बीपीएफ ने किया है।
और उसके साथ ही बाकी जो आपका जो इश्यूज है उसमें भी आप देखिए कि हर समुदाय यहाँ का बहुत अच्छे है, जो पॉजिटिव थिंकिंग सबके पास है, वो लोग एक अच्छा से। चलिए, क्योंकि आपने हर समुदाय का उल्लेख किया, विरोधियों के खिलाफ आपके कॉन्फिडेंस को हम भापने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीपीएल की तरफ से इस्लाम समुदाय के 5 कैंडिडेट्स को आपने इस बार फील्ड किया है, तो ये यूपीपीएल के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है और कांग्रेस AIUDF अलायंस के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, मुसलमान समाज जो है हम लोग का BTR में, हम इन लोग को इज्जत करते हैं। हमारे बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वायलेंस हुआ है, इसके लिए हम बोरो समुदाय की तरफ से अगर गलती हुआ है हम लोग क्षमा मांगते हैं और हम लोग सबके साथ शांति से जीना चाहते हैं। हर धर्म हर जाति के लोग हम लोग एक साथ भारतीय लोग आगे बढ़ना चाहिए और अगर किसी को कुछ नहीं मिला है इसके लिए जिम्मेदारी जो है, रेस्पॉन्सिबल जो है वो हग्रामा मोहिलारी है। BTR की BTC की प्रमुख है, वो वही जिम्मेदारी है कि वो लोग उसने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया और हम लोग BTR जो एकॉर्ड किया है इसमें भारत सरकार से माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को डिमांड करके लेके आए हैं। तो ये एक मुसलमान के लिए, माइनॉरिटी के लिए, हर माइनॉरिटी के लिए एक अच्छा मैसेज है और अभी जो है एक उम्मीद भी है। तो इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद रिकन्सिलेशन जो करना था वो हग्रामा महिला ने नहीं किया। वो चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, दूर दूर रहने से उनका पॉलिटिक्स अच्छा होता है कि उसका तो पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, वो डराने का पॉलिटिक्स है और खरीदने का पॉलिटिक्स है। वो पैसा जो है BTC का सारा पैसा उसने अपने जो पूंजी है उसमें जमा कर लिया और इलेक्शन जब आते हैं लोगों को खरीदते हैं, खरीदने और डराने वो दोनों काम है उनका। चलिए, इनसिक्योरिटी को बहुत बड़ा एंगल बताया है आपने। अंत में सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल जो है राजनीतिक समीक्षकों की तरफ से, विश्लेषकों की तरफ से और जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स है, ऑब्जर्वर्स है, और इस पर आपकी भी टिप्पणी हम लेंगे कि अलायंस किसके साथ होगा। एक वर्ग का कहना है कि यूपीपीएल और भाजपा सरकार जो है एक साथ जुड़ेंगे, अन्य वर्ग का ये कहना है कि कांग्रेस, AIUDF, BPF, यूपीपीएल, GSP एक साथ आने की आशंका बताई जा रही है। हम लोग का अलायंस ऑलरेडी है। BTR के 35 लाख जो पॉपुलेशन है उसके साथ अलायंस है, हर जाति के साथ अलायंस है, हर समुदाय धर्म के साथ अलायंस है। ऑलरेडी हम लोग अलायंस कर लिया है, अभी अलायंस का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, अकेले ही सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। सिंगल मेजोरिटी में आप सरकार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवक्ता जी हमारे साथ मौजूद है यूपीपीएल के।